बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त कह पा गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी सारी गली मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर लंबी चौड़ी खुशगपियां करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोक लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें कर रहा था, अपीलें कर रहा था और बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी वो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकला बागला हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालदैन तो बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा एक कज़न को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त कह पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्रा वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगा। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कुछ जेवर शेवर भी बनाया होता, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरतीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम। कुछ ऐसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। लम्हे के लिए वो माँ के सामने देखकर सख्ते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी, रात लेट फोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त की जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभाल के हुए झूठ कर दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला। तो सबसे पहले उसकी नजर अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी। शहजादी एक से बढ़कर एक अच्छे सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामान आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे। उसने कमरे में नजरें दुराई तो देखा फ्रिज, मशीन, बर्तन सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। समीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम गई। माँ की गोद से जन्म लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनाओ, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपने खून पसीना एक करके सब अधूरे पूरे किए। मेरे अगले घर का सामान कट बना दिया और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूँ। हार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समुंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी।
उसे अपनी आला कलीम अपनी हम आंखों पर खूब रोना आ रहा। इस कुरान माँ आ गई, ये लो मेरी शहजादी अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चलाते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती होगी। ये भी कोई बात हुई, अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है। इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। उसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है, वो बिल्कुल बरहक है।